नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं हूँ एक पीएफ कंसल्टेंट। दोस्तों, मैं जो अपना सर्विस देता हूँ पीएफ के बारे में, उसके बेस पे मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। मैं ऐसा कोई भी आपको वीडियो बना के नहीं देता जो मैंने खुद ना करके देखा हो। तो इसलिए आज जो मैं इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि आपकी पेंशन कम क्यों आती है और उसका आपके पास सॉल्यूशन क्या है। तो ये व्हाट्सएप में मुझे सबसे ज़्यादा पूछे वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस है और इसका जवाब मैं जो दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकल जवाब है। तो जवाब ये है कि दोस्तों, ये ऐसा आपका जो पेंशन कम आती है वो इसलिए कम आती है क्योंकि जब आपने एक आईडी में काम किया, फिर आपने दूसरी आईडी में काम किया, फिर तीसरी आईडी में काम किया। मेन जो इशू रहता है वो ये होता है, जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो पुरानी सर्विस जो है, पुरानी सर्विस का पीरियड कई बार जब लास्ट में आप निकालते हैं तो उसमें कैलकुलेट करना रह जाता है। इसकी वजह से आपकी पुरानी सर्विस के पैसे आते हैं और मतलब नई सर्विस के पैसे आ जाते हैं, लेकिन पुरानी सर्विस के पैसे नहीं आते। मिस्टेक होती है, पहली मिस्टेक है कि वो आपकी पुरानी सर्विस को कैलकुलेट नहीं करते, जिसकी वजह से वो सिर्फ नई सर्विस के हिसाब से पैसा दे देते हैं। दूसरी मिस्टेक जो है वो टेक्निकल मिस्टेक है। ये टेक्निकल मिस्टेक कैसे है? जब आपकी पेंशन कैलकुलेट की जाती है तो ये कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा रहता, ये कैलकुलेशन होती है ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू। सिस्टम के थ्रू जब ये कैलकुलेशन होती है तो वहाँ पे आपके लास्ट पासबुक में जो लास्ट महीने का कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा होता है, उस महीने के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपकी सैलरी का हिसाब लगाया जाता है और उस सैलरी के हिसाब से आपके पूरे पीरियड की एवरेज सैलरी मानी जाती है। ये एवरेज सैलरी के हिसाब से ही आपको पेंशन का अमाउंट दिया जाता है। तो जो 90% जो प्रॉब्लम होती है पेंशन कम आने की, उसका रीज़न यही एक रीज़न होता है कि जो आपने लास्ट सर्विस की है, लास्ट सर्विस में जो लास्ट महीने की कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, मान लीजिए आपके हर महीने 1800 रुपये जमा होते थे और जिस महीने आपने नौकरी छोड़ी उस महीने आपके 352 रुपये जमा हुए। तो जो 352 रुपये जमा हुए, 352 रुपये को रिवर्स करा जाएगा। रिवर्स करने पे आपकी एक सैलरी आएगी। तो जो पेंशन की कैलकुलेशन होती है वो उस 352 रुपये के अकॉर्डिंग जो सैलरी मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये लोग कैलकुलेट कर देते हैं। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये इस बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कई सारे पेंशन इस तरह से बाद में विड्रॉ करवाए हैं। तो ये विड्रॉल का तरीका जो है, इसके अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक कंप्लेंट फाइल करनी होती है कि मेरी पेंशन कम आई है और इतने रुपये कम आई है। इसके बाद आप एक बार फॉर्म नंबर 10C भरेंगे। फॉर्म नंबर 10C में आपको डिटेल में लिखना होगा कि ये मेरा अमाउंट इतना था, इतने पीरियड से इतने पीरियड की सर्विस थी और मेरे इतने पैसे कम आए हैं। ऐसा करने पे जब आप क्लेम फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म पास होने के 50% चांस है, 100% चांस नहीं है, 50% चांस है। अभी अगर 100% चांस के लिए क्या करने का है, 100% चांस करने के लिए आपको RTI लगानी है। RTI लगा के आपको उनसे कैलकुलेशन मांगनी है। जो मैं RTI कह रहा हूँ ये मैं 4 RTI लगा चुका हूँ और चारों RTI में जवाब आया है और चारों लोगों का पेंशन का पैसा पूरा मिला है। तो RTI लगाएंगे आप, RTI में उनके कैलकुलेशन शीट आएगी। कैलकुलेशन शीट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि उन्होंने कैलकुलेशन आपकी किस बेस पे की है। उस RTI के बेस पे आपको कंप्लेंट करनी होती है। कंप्लेंट करने के बाद आपका जो है आपको दोबारा से 10C भरना होता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है और ये जो है मैं आपको कह सकता हूँ कि आप ओवरऑल मानेंगे तो 60% सक्सेस के चांस है, 40% फेलियर के चांस है। तो आपको एक कोशिश ज़रूर करनी है और ये कोशिश तभी करनी है जब आपके जो पेंशन कम आए हैं वो 5000, 7000, 10,000 इस तरह से कम आए हों। अगर आपके 2000, 4000 रुपये पेंशन में कम आए हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेंशन की कैलकुलेशन का एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपके 6 महीने से ऊपर, मानो 10 दिन की भी सर्विस है, तो आपको पेंशन के पूरे पैसे पूरे साल के दे दिए जाएंगे। मतलब 6 महीने से कम की सर्विस को इग्नोर किया जाता है और 6 महीने से अगर 10 दिन भी ऊपर होगा तो उसको पूरा साल मान लिया जाता है। तो मान लीजिए आपने काम किया है 5 साल 5 महीने 10 दिन, तो वो 5 महीने 10 दिन की सर्विस को हटा दिया जाएगा और अब जो आपको पेंशन का अमाउंट दिया जाएगा वो पेंशन का अमाउंट आपकी पासबुक देख के नहीं दिया जाता, वो पेंशन का अमाउंट दिया जाता है आपकी सर्विस को देख के। सर्विस देखी जाती है, उस सर्विस के हिसाब से आपके लास्ट जो आपने सैलरी उठाई है
उस सर्विस को और उस लास्ट जो आपने सैलरी उठाई है उसके अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन की जाती है, ना कि आपकी पासबुक देखी जाती है। आपकी पासबुक से पेंशन का फ़ंड नहीं देखा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो में आपको जो आपके पेंशन कम आए हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके पैसे जो हैं 5,000 से ऊपर कम आए हो पेंशन में, तो आप ये कोशिश खुद से करें। अगर आपसे ये कोशिश ना हो पूरी तो फिर आप मुझसे काम करवा सकते हैं। अगर उसमें काम करने का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे फ़ीस लेता हूँ और फ़ीस लेने के बाद अगर आपके पेंशन के पैसे नहीं आते हैं तो मैं आपको पूरी की पूरी फ़ीस 100% वापस कर देता हूँ। ये मेरा अपने हर कस्टमर से प्रॉमिस होता है कि अगर मेरा काम मैं करता हूँ और उस काम में उनका काम नहीं होता है तो 100% फ़ीस वापस होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम की होगी। मैं जो यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ ये अपनी एक्चुअल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अगर इस एक्चुअल नॉलेज से आपका काम बनता है तो आप खुद कर सकते हैं, या अगर आपको मुझसे काम कराना हो तो आप मुझसे संपर्क करके अपना काम करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।